ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। खबर सिंगरौली से है, जहां बेड़न वंदना हॉस्पिटल का कारनामा उजागर हो गया है। बता दें कि मरीज का आयुष्मान कार्ड बना है, फिर भी मरीज को दवा नहीं दी जा रही। ऐसे में मरीज परेशान है। वहीं जब सिंगरौली वार्ड नंबर 7 चंद्रिका बैगा, जिसका एक्सीडेंट हो गया था, पैर में चोट आ गई थी, उसको वंदना हॉस्पिटल के डॉक्टर आरबी सिंह ने कहा कि 20,000 रुपए दे दो, तुम्हारा इलाज कर देंगे। लेकिन 20,000 देने के 10 दिन बीत जाने के बाद भी डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर रहे और उसे कमरे में कैद करके छुट्टी भी नहीं दे रहे। जैसे ही इस बात का पता चला वार्ड नंबर के पार्षद शिवशंकर प्रसाद को, तो अमित साहू, गेंदालाल पार्षद, सभी लोग वंदना हॉस्पिटल पहुंचे और मीडिया से भी रूबरू हुए। अस्पताल के अंदर मरीज से वंदना अस्पताल का भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। लोगों ने कहा पहले तो भर्ती कर लेते हैं, फिर 2 से 3 लाख का बिल बनाते हैं और छुट्टी भी नहीं देते। जिनका आयुष्मान कार्ड बना है उनका आयुष्मान कार्ड भी नहीं जमा करते, केवल बिल लेकर पैसा लेते हैं और जो मरीज पैसा नहीं देते उसको बंदी बनाकर रखते हैं। ऐसे ही मामला आज सी न्यूज भारत के पत्रकार संजय पांडे द्वारा वंदना हॉस्पिटल के भ्रष्टाचार को उजागर किया गया और पार्षद शिवशंकर के साथ डॉक्टर आरबी सिंह और उनके स्टाफ के द्वारा गर्मा गर्मी का माहौल बना। इसके बाद मरीज को बंधन मुक्त कराया गया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। जहां पर एक गरीब भाई मजदूर हमारे साथ खड़ा है और इसी के सगे भाई का एक्सीडेंट हो गया था, पैर टूट गया था। वंदना हॉस्पिटल बैठन में एडमिट कराए और डॉक्टर को किसी तरीके से चंदा उंदा करके 10-20 हज़ार रुपये इकट्ठा करके दे रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ज़्यादा से बिल बना लिए हैं और इसके भाई के अभी तक छुट्टी नहीं कर पा रहे। मैं इससे जानना चाहूँगा कि क्या मामला है। क्या नाम है आपका? सूरज नाम। सूरज। तुम्हारे भाई का क्या नाम है? चंद्रिका। क्या हो गया था भाई के आपको? एक्सीडेंट हो गया था, पैर टूट गया। हाँ, तो कहाँ एडमिट कराए थे आप? वंदना हॉस्पिटल। तो ऑपरेशन हो गया है? हाँ, ऑपरेशन हो गया। तो दिक्कत क्या जा रही है वहाँ पे? दिक्कत ये दवाई बंद हो गया है और पैसा वैसा का चक्कर है कि पैसा मतलब पूरा जमा करो तब दवाई चालू होगा और छुट्टी मिलेगा, नहीं तो वैसे ही रहेगा। तो अभी दवाई बंद हो गई है? दवाई बंद हो गया है। ऑपरेशन जहाँ पर किया है वहाँ से मवाद 1 घंटा है। जहाँ से ऑपरेशन को मावा करिए, डॉक्टर मतलब वहाँ ट्रीटमेंट अब नहीं कर रहा भाई के आपके? तो पैसा जमा करा रहा है? पैसा जमा करने का। तो कितना बिल बना रहा है? कुछ आइडिया आपको कितना बिल बना है? पूरा तो मालूम नहीं है, पर 50 के आसपास। अच्छा, आप मजदूरी आप लोग करते हैं? देख रहे हैं कि मजदूरी कर रहे हैं, यहाँ पे देख लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं कि पूरा मजदूरी कर रहा लड़का है। तो कितना तक आप चंदा इकट्ठा कर लिए हैं लोगों से मिल करके? मेरे पास वही 20-22 हज़ार 20-22 हज़ार रुपये करीब है जो डॉक्टर को देना चाहता है, लेकिन फिर भी डॉक्टर अभी छुट्टी भी नहीं दे रहे हैं, उसका ट्रीटमेंट भी बंद किया है। मैं जाकर के डॉक्टर से बात करूँ कि इस तरीके से भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। अगर आप ट्रीटमेंट भी नहीं कर रहे हैं, अगर कोई दुर्घटनाग्रस्त हो गई तो डॉक्टर जिम्मेदारी होगी। अगर गरीब आदमी है, मजदूरी करके चंदा इकट्ठा अगर दे रहा है तो जो हो रहा है वो लीजिए आप और आप उससे छुट्टी करिए। पहले उनके द्वारा बोला भी गया कि इतना आप दे दीजिए। कि कितना बोला गया था? पहले 20,000 बोले थे कि 20,000 दे दो। हाँ। आधा दे दो पैसा, फिर ले जाओ। अच्छा, डॉक्टर बोलते 20,000 आप दे दो, फिर इसमें ले जाओ। फिर हम किसी तरह इकट्ठा किए और लेके गए तो फिर नहीं लिए, फिर 10 बढ़ा रहे हैं। फिर 10 बढ़ा दिए। ये डॉक्टर का काम ही है कि पहले एडमिट कर लेते हैं और इसके बाद धीरे पहले 10,000 लेंगे, फिर 20,000, फिर भी एक करके लाखों मिलता है। एक कई नर्सिंग होमों का घोटाला है जो कई बार सामने आया। प्रशासन इस पर अंकुश नहीं लगा रही है। मैं वंदना हॉस्पिटल जा करके वहाँ के जो आरबी सिंह उनसे जाके बात करूँगा कि सच्चाई क्या है, इस गरीब के साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं, इसके साथ न्याय होना चाहिए, नहीं तो कानूनी कार्रवाई होगी। चंद्रिका बैग आपके ही वार्ड का है। वो जिस तरीके से कह रहा है कि उसकी 20,000 में बात हुई थी किसी डॉक्टर से, ठीक है ना, 20,000 दे रहा है, लेकिन 20,000 रुपये ले दे रहे, उसको बंधक बना के रखा गया है और उसके पूरा पैर सड़ गया है कि मतलब मावा निकल रहा है, फिर भी डॉक्टर छुट्टी नहीं दे रहा है। 10 दिन दवा भी बंद। क्या कहेंगे आप? जैसा कि आपने अभी कवरेज किया जी, ये वंदना हॉस्पिटल है, डॉक्टर आरबी सिंह जो सरकारी डॉक्टर थे, अभी रिटायर हो गए क्या है? नहीं आइडिया, शायद रिटायर हो गए हों, लेकिन वो सरकारी डॉक्टर थे। तब से ही चल रहा है, जब सरकारी थे तब से ही चल रहा था। और शुरू में बता दिया जाता है, क्योंकि ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसा आप कवरेज किए, इस देश में गरीब हो जन्म लेना एक जुर्म है। अगर गरीब के घर कोई पैदा ले लिया तो एक अपराध कर दिया। उसका 10 दिन से इलाज बंद है, पैर भी टूट गया और HIV का पेशेंट भी है वो। इसके बाद भी रखा गया? उसके बाद भी उसे बंधक बना के रखा गया। ये हम लोगों को जानकारी मिला
आज हम लोग यहाँ पर आए, संज्ञान में लिए और अभी हम लोग डॉक्टर RB सिंह जी से भी मिलेंगे और हम लोग पूछेंगे कि आप क्या किसी को जेल में बंद करके मारने वाला कोई कानून इस देश में है? यहाँ इतने आयुष्मान कार्ड धारक यहाँ पे खड़े हैं। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है और ये योजना लाया है कि 5 लाख तक का योजना है। मेरे हाथ में भी एक आयुष्मान कार्ड का कॉपी है। 5 लाख तक का आयुष्मान कार्ड पर इलाज फ्री होगा, लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से लूट किया जा रहा है। यहाँ पे गरीब जनता को लूटने का काम किया जा रहा है। वंदना हॉस्पिटल पे जहाँ पर लोगों के पास आयुष्मान कार्ड बना हुआ और आयुष्मान कार्ड से भी दवाई हो रही है, मैं उनके ही परिजनों से जानना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? राम लखन। किस गांव से आए? मद्रास से। कितने दिन से भर्ती करवा रहे हैं? क्या हुआ है? तो दवाई क्यों नहीं हो रही है? आयुष्मान कार्ड नहीं ले रहे हैं? नहीं लगा रहे हैं। क्यों? आयुष्मान कार्ड नहीं लागू है? दिखाइए ना मोबाइल। आयुष्मान कार्ड कह रहे हैं कि लागू नहीं है। आपको क्या मालूम नाम है है भारत सरकार दिया है आयुष्मान कार्ड 5 थोड़ा लाख पास पे आ जा पहले। भैया। यहाँ तक लो ना यार, यहाँ तक हम बाइक उतना ही ले रहे हैं। जो प्रेमला देवी कितने दिन से आई हैं आप? अरे वही है डॉक्टर साहब मेरे हस्बैंड हैं। क्या हो गया है? पैर का फ्रैक्चर हो गया है, आंसू टूट गया है, ऑपरेशन हुआ है, उसी का दवा चल रहा है। आयुष्मान कार्ड तो दवाई नहीं हो रही है? हो रही है, आयुष्मान कार्ड नहीं ले रहे हैं। आयुष्मान कार्ड नहीं ले रहे हैं? आयुष्मान कार्ड कहाँ है आपका? पैसे से इलाज ये है पापा जी, अच्छा, तो आयुष्मान कार्ड दवा नहीं हो रहा है। वो बोला नहीं लगाएंगे। और इधर आइए काका, क्या नाम है आपका? हैं? कौन से गांव से आए हैं? खैरा से। चितरंगी विधानसभा से। क्या मरीज को हो गया है? हाँ हाँ, दवाई होती है और सामान करना है पकड़ो। भाई कहीं तो ये देख रहे कि आयुष्मान कार्ड इनके पास भी आयुष्मान कार्ड है। आयुष्मान कार्ड की भी दवा नहीं की जा रही, जहाँ की मोदी जी का खास कार्य है कि 5 लाख से ऊपर तक की दवा आयुष्मान कार्ड से की जाएगी। जितने भी परिजन हैं 5 लाख दवाई नहीं हो रही आप लोगों की? दवाई होती है। अभी लगा था कि 2 लाख बजट कहाँ पाओ फिर मैंने मतलब आयुष्मान कार्ड नहीं लागू है हाँ नहीं लेता ना भाई कहीं हम डॉक्टर के कहीं लेट हुई वाले क्वेश्चन लेट होगा और डॉक्टर की कहीं डॉक्टर कहाँ देख रहे हमारे साथ कुछ जनप्रतिनिधि भी आ चुके हैं। केतलाल जी, आप तो पार्षद है, जिस तरीके से मोदी जी कह रहे हैं भारत सरकार का आयुष्मान कार्ड का बहुत बड़ा प्रकरण किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, उसके नाम पर भी दवाई नहीं की जा रही, मरीज मरने के बारे में क्या कहेंगे आप? मैं तो अभी पेशेंट देख के आ रहा हूँ नीचे सामान वार्ड में। वहाँ पर एक चंद्रिका साकेत करके हैं, चंद्रिका बैगा, जिनका पैर में पूरी तरह से पक गया है और मौलाद अपने से दवा निकाला। 10 दिन से पेशेंट बता रहा है कि हमारी 10 दिन से दवाई नहीं हुई। जितना पैसा था उतना पैसा पूरा ले लिया गया है, हॉस्पिटल से वसूली कर ली गई है। अब उसको छोड़ भी नहीं रहे हैं, क्योंकि उसका कहना है कि 1 लाख रुपया बिल कर दिए और जब तक वो मर नहीं जाएगा तब तक नहीं छोड़ेंगे। ये डेमोक्रेसी है, ये लोकतंत्र है। भारत में बंधक बना के उसको रखे हैं, भर्ती नहीं किए हैं, बंधक बना के रखे हैं। चाहे उसका परिजन किडनी बेच के पैसा दे, लेकिन यहाँ देना पड़ेगा। ये स्थिति कर दे रहे हैं। वो सड़ के मर रहा है और अपने से दबा रहा है, तो जैसे पाइप में पानी निकलता है उस तरह से उसके पैर से मवाद निकल रही है। उसकी परिजन है यहाँ पे, बुला लीजिए और देखिए कि मतलब जो है कि आयुष्मान कार्ड से उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि आयुष्मान कार्ड से नहीं मिलता है पैसा, यहाँ पर अलाउ नहीं है। तो या तो भारत सरकार बता दे कि ये गुमराह करने के लिए भारत सरकार ने इसको जारी किया है, या पेशेंट से दस्तखत करा के ये लोग गुप्त रूप से घोषणा करके फर्जी करके उसको दस्तखत करा के अलग से भजा रहे हैं और पैसा भी ले रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है। इसकी कड़ी जांच हो। माननीय कलेक्टर महोदय, जिला कलेक्टर महोदय से मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि अपनी स्पेशल टीम ला के और हॉस्पिटल की पूरी तरह से जांच हो। और जो हॉस्पिटल में सरकारी डॉक्टर हैं वो लोग भी ड्यूटी कर रहे हैं, अब प्राइवेट में जाके बैठ के और जनता का शोषण हो रहा है। ट्रामा सेंटर को ही इतना बेहतर क्यों नहीं किया जा रहा है कि लोग प्राइवेट की ओर भाग रहे हैं?
स्पष्ट हो रहा है ना कि ट्रामा सेंटर में अच्छी दवाई नहीं हो रही है। हमारे राज्य में इतना राज्य का पैसा ट्रामा सेंटर में आ रहा है और इतना पैसा उसमें दिया जा रहा है, वो टैक्स का पैसा है, आम जनता का पैसा है। और जब आम जनता दवाई कराने जाती है तो न भारत सरकार द्वारा जारी आयुष्मान कार्ड उपयोग में लाया जा रहा है और न तो ट्रामा सेंटर में बेहतर दवाई हो रही है, जिसके चलते लोग प्राइवेट में जा रहे हैं और वहाँ उनको नोच खा ले रहे हैं। पार्षद जी जैसे चंद्रिका बैगा कह रहा है कि उससे कहते कि 20,000 रुपये में तुम्हारा हो जाएगा, और 20,000 रुपये वो देने के लिए आया था, लेकिन 20,000 रुपये नहीं लिया गया। उसकी दवा 10 दिन से बंद है और उसके पूरे माँ बाप पैर से निकल रहे हैं, छुट्टी भी नहीं दी जा रही है। ये उसका हो गया। बाकी जितने लोग हैं जिनका आयुष्मान कार्ड बना हुआ है तो आयुष्मान कार्ड भी नहीं लिया जा रहा है। मैं यही तो बताया, या तो सरकार देश के आवाम को गुमराह कर रही है, कार्ड दिखा के झुनझुना बजा रही है, या देश में हमारा भारत देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा अगर ये अप्रूव्ड है 5 लाख रुपया दवाई कर मिले तो उससे बड़ी कौन शक्ति है। डेमोक्रेसी में प्रधानमंत्री भारत के लोकतंत्र में उच्च पद पे हैं और सर्वोच्च है, भारत उनका है और भारत के प्रधानमंत्री का आदेश का पालन नहीं हो रहा है। फिलहाल के लिए खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।